अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही है। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाज़त, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और कई लोगों की मौत होती है, और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है, और वह नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे की इजाज़त दे दी थी। आप याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया था, उसमें एक चंद्रचूड़ भी थे, और तब इस खंडपीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर पर लागू नहीं होगा, मगर बाकी तमाम धार्मिक स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा। सरल शब्दों में कहा जाए कि जिस धार्मिक स्थल का चरित्र 1947 में जो था वो बदस्तूर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी राम मंदिर को छोड़कर। मगर जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी हुई, उसके बाद एक निचली अदालत कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे की जांच दे देते हैं, और अब अजमेर शरीफ की। आज हम चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, इन दो शहरों पर और गौर कीजिए। पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कि एक फैक्ट चेकर है, यानी कि जो भी झूठी खबरें आती है वह उसे फैक्ट चेक करते हैं कि वह सही है या गलत। और दूसरा यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, अश्लील बयान दिया था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था, एक बयान जारी किया था। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब मोहम्मद जुबैर पर FIR दर्ज हो गई है। कल्पना से भी विचित्र, यति नरसिंहा सन सरस्वती, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जिन्होंने अपमान किया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं, और FIR मोहम्मद जुबैर पर दर्ज होती है। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ का खास मुकाम सिर्फ मुसलमानों के जहन या उनके दिल में नहीं है, बड़ी तादाद में हिंदू भी आते हैं। अजमेर शरीफ का 800 साल पुराना इतिहास है, और इस 800 साल पुराने इतिहास में कई हिंदू महाराजाओं ने वहाँ पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और अब एक अदालत एक आदेश जारी कर देता है कि इसके नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा है, उस मामले की जांच कराई जाए। अजमेर शरीफ में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना। दरगाह समिति सहित 3 पक्षकारों को नोटिस दी गई है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस किस किस को जारी किया गया है और किस आधार पर जारी किया गया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सिविल कोर्ट ने माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय दरगाह समिति अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अदालत ने आदेश क्यों जारी किया, किस आधार पर जारी किया, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। याचिका में रिटायर्ड जज हरिविलास शारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ में गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यानी कि 2 प्रमाण, पहला जज हरिविलास शारदा की 1911 की किताब अजमेर और दूसरा भारत में सूफीवाद का इतिहास, इन दोनों मुद्दों के आधार पर इस जांच के आदेश दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अजमेर शहरी दरगाह समिति ने इसका विरोध किया है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि मोहन भागवत ने
अब से कुछ महीनों पहले कहा था कि हमें हर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के नीचे या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं चाहिए। पत्रकार रजत शर्मा ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने संभल के मामले में जिस जज आदित्य सिंह ने जो फैसला दिया था उसकी आलोचना की थी। रजत शर्मा ने कहा था कि संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था कि अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। मोहन भागवत का पुराना बयान है जिसमें वह कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात कोई और नहीं, मोहन भागवत कह रहे हैं और मोहन भागवत के बयान का हवाला कोई और नहीं, रजत शर्मा दे रहे हैं। मगर मानो एक तूफान सा आ गया है दोस्तों। तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने, शिवलिंग को तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है और इसमें भागीदार कोई और नहीं, हमारी अदालतें हैं। और इसमें मिसाल किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कायम की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की जो तलाश की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। सारे दावे झूठे और निराधार है। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाए। ये सारे दावे झूठे और निराधार है। हर जगह उन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अजमेर दरगाह समिति अपनी तरफ से भी कुछ तर्क पेश कर रहा है। वह कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरबिलास शारदा की 1911 की किताब है, मगर उसके अलावा अजमेर दरगाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। हरबिलास शारदा की किताब को छोड़ दे तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा जा सकता है? क्या हिंदू राजाओं ने अधिकत की है? अंदर जो चांदी करीब 4296 तोला का कठेरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। ये सब क्या झूठी बातें हैं? दूसरा कि राजस्थान टूरिज्म की साइट पर भी दिखाया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास भी है और भारत सरकार ने पहली 1950 में जस्टिस गुलाम हुसैन की समिति क्लीन चिट सट से दे चुकी है। इस तरह दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। हमारे सामने इतिहास है अदालती फैसलों का। हमारे सामने दरगाह का अपना 800 साल पुराना इतिहास है, फिर भी इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है। मैं आपसे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते रहता हूं, जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो लागू होता है। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। उपासना स्थल विशेष प्रावधान यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में प्रार्थना स्थली के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए संसद का एक अधिनियम है और इसके पहला उद्देश्य धार्मिक चरित्र को बनाए रखना है। दूसरा, उपासना स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध। तीसरा, 15 अगस्त 1947 के उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित रखना।
ये अधिनियम भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान भी है। यानी कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है, और अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपराध किया हो। हमारे सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मिसाल है, हमारे सामने मोहन भागवत का बयान है। अब इस मामले में इस सरकार के जो खास पत्रकार है वह भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, हमारे सामने संभल की मिसाल है जहां प्रशासन ने जिस तरह से उस मामले को हैंडल किया, आपके सामने क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या हम एक बार फिर अजमेर शरीफ में वो तनाव चाहते हैं? ऐसे में क्या जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल है जिसको लेकर ये दावे किए जाते हैं, क्या हम वैसा ही तनाव चाहते हैं? क्या ये देश तरक्की करना चाहता है, शांति और अमन की जिंदगी बिताना चाहता है, नौकरी रोजगार चाहता है, या इसी तरह से धार्मिक मुद्दों में खुद को उलझाए रखना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, अदालतों और जो पुलिस का किरदार है वो बहुत ही शॉकिंग है। कई मामलों में मसलन मोहम्मद जुबैर और यति नरसिंहानंद सरस्वती वाला मामला सरल शब्दों में कहा जाए तो मोहम्मद जुबैर यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान पर एक ट्वीट करते हैं, और उनका बयान था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देना। मोहम्मद जुबैर ने सिर्फ उसकी आलोचना की थी, और अब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मोहम्मद जुबैर के मामले में जांच कर रहे हैं अधिकारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 के तहत ऑल्ट पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में शामिल किया गया है। ये एफआईआर गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थकों द्वारा दर्ज एक शिकायत की बात की गई है, जिसमें जुबैर द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए। 29 सितंबर यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। इनके खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में केसेस दर्ज होते हैं। इन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर मोहम्मद जुबैर उनके इस बयान को अपमानजनक और नफरत भरा बताते हैं। इसमें कोई उन्होंने आपत्तिजनक बात नहीं की, मगर एफआईआर दर्ज हो जाता है मोहम्मद जुबैर पर। और किन धाराओं के अंतर्गत? गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 यानी धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, 228 की धारा झूठे साक्षी बनाना, 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करना, मानहानि और 35-12 आपरा धमकी के तहत ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। यानी कि कोई नफरत बयान दे और मैं उसकी आलोचना करूं तो आप मेरे ही खिलाफ केस दर्ज कर दे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में नफरत को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का किरदार बार बार सामने उभर कर आता है। चंद पत्रकार जो नफरत के खिलाफ बयान देते हैं, जो नफरत के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं, जिनकी पत्रकारिता का मकसद है कि इस देश में सांप्रदायिक एकता बनी रहे। मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की है, सांप्रदायिक भाईचारे की अपील की है, और मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, मुझे मौजूदा पीढ़ी की चिंता है, मौजूदा युवा की चिंता है, क्योंकि वो बेरोजगार युवा है और वो नौकरी के लिए तुमसे नौकरी की मांग ना करे। इसलिए तुम लोग ऐसी ही धार्मिक भावनाओं में उसे उलझा कर रखना चाहते हो।
उसे लगातार भड़का रहे हो, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो कि हिंदू खतरे में है। हालांकि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और 2027 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर भी युवाओं को और हिंदुओं को ये समझाया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। ये सोच उन कट्टरवादी मौलानाओं की है जो अपने अनुयायियों को भड़काए रखने के लिए काम करते हैं। भेड़ बकरियों की तरह अपने पक्ष में रखने के लिए बार बार कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अब वही सोच तुम हिंदू धर्म में लाना चाहते हो, यानी कि जिस कट्टरता से तुम नफरत करते थे अब तुम भी उसी राह पर चल पड़े हो। होश में आइए दोस्तों, मुझे गाली देना बहुत आसान होगा क्योंकि मैं वो बातें करता हूं जो कड़वी है, मैं वो बातें करता हूं जो तुम्हें असहजता पैदा करती है। मगर मैं जो बातें करता हूं वो ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे फायदे की बातें हैं। तुम्हें ऐसा इस वक्त लग रहा है, तुम्हें इस वक्त गुस्सा आ रहा है, मगर तुम्हें जो नुकसान होगा वह दूरगामी उसके परिणाम होने वाले हैं। तुम्हें दूर का नुकसान होने वाला है और सबसे बड़ी बात, अभी त्वरित फायदा भी तुम्हें कुछ नहीं है, क्योंकि जब समाज के अंदर अराजकता शांति रहेगी, दंगे भड़केंगे, तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं इसमें फायदा किसका है? आपके और हमारे परिवार को। हमारे बच्चे, हमारी जो परिवार की महिलाएं हैं वो मॉल में घूमने जाती है या मेले में जाती है। क्या आप चाहते हैं ऐसी जगह पर अचानक दंगा भड़क जाए और इस समाज को उसी तरफ धकेला जा रहा है? मेरा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, मेरा मकसद आपको भविष्य के लिए चेतावनी देना है। आप समझ जाइए दोस्तों, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का तो मकसद साफ है, वोट हासिल करना। और वह वोट तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको भड़काए जाए, जब आपको डरा कर रखेंगे। यही वजह है कि अब अजमेर शरीफ के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके जरिए समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है। परिमल शाह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे शो परिमल टॉक्स में अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे।